सर उठिए, आपका स्टॉप आ गया। ऐसे बोलते ही कंडक्टर अंकल ने रवि को नींद से जगाया। रवि बहुत ही थका हुआ था, इसलिए उसे नींद से उठने में 2 मिनट लग गए। अपनी बैग लेकर रवि बस से नीचे उतरने वाला ही था, तभी कंडक्टर अंकल ने उसे कहा, सर एक बात बोलूं? जी बोलिए। रवि ने उस पे से रिस्पॉन्ड किया। उस पे वह कंडक्टर अंकल कहने लगे, आप जैसे पढ़े लिखे शहर में रहने वाले लोग इन बातों पर विश्वास नहीं रखते, पर मेरी बात मानिए, अगर जाते वक्त कोई रास्ते में आपको मिल गया, किसी ने मदद मांगी, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बस अपनी मंजिल आने तक चलते रहना। ठीक है, ऐसे कहकर रवि बस से उतर गया और अपनी गांव की तरफ चलने लगा। 20 साल बाद रवि गांव आया था, इसलिए वो हर जगह का ऑब्जर्वेशन करते हुए चल रहा था। रास्ते में बस स्ट्रीट लाइट और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। अभी तक तो शाम के 7 बज चुके थे। अकेले होने के कारण उसने खुद से ही कहा, चलो लोनली ही सही, बट मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। रास्ते में भला कौन मिलने वाला है। इतने में उसके कानों पर एक आवाज़ आई, यू आर नॉट अलोन। रवि डर के मारे जोर से चिल्लाया, कौन है? तभी पीछे से एक ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी हंसते हंसते उसके सामने आया और कहा, डर गए? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। रवि को उसे देखकर कुछ अजीब ही लगा, क्योंकि ब्लैक सूट के साथ साथ उसने एक हैट भी पहनी हुई थी। रवि ने उसे पूछा कि आप अचानक कैसे आ गए और आप कहाँ रहते हो? उस पर उस आदमी ने कहा कि मैं तो आपके पीछे पीछे ही था। इतने में उसने रवि से पूछा कि क्या थोड़ा पानी मिलेगा दोस्त? रवि ने कहा, क्यों नहीं। हंसते हंसते रवि ने अपने कंधे के ऊपर की सैक वन साइड निकाली और उसमें से पानी की बोतल निकालकर वो उसे देने ही वाला था, और सामने वाला सीन देखकर रवि के होश उड़ गए। वो एक डरावना जोकर, उसके सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और वो बहुत डरावनी आवाज़ में चिल्ला रहा था। उसे देखकर रवि इतना डर गया कि वो डर के मारे पानी की बोतल फेंकते ही वहाँ से भागने लगा। भागते वक्त भी रवि को बहुत आवाज़ें आ रही थी, मुझसे बच के कहाँ जाओगे? लेकिन रवि ने ज़रा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 15 मिनट कंटिन्यूअस भागने के बाद रवि को अपना गांव दिखाई दिया। भागते 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 रवि कैसे तो गांव में आ पहुंचा और ज़मीन पर गिर गया। उसने सामने ही देखा तो उसकी दादी खड़ी थी। उसकी हालत देखकर दादी ने कहा कि एक शब्द भी मत बोलो और मेरे साथ घर चलो। उसे लेकर दादी अपने घर पहुंची। फ्रेश होने के बाद राज ने अपने साथ हुई सभी हकीकत दादी को बताना शुरू कर दिया। उस पे दादी ने जो कहा वो सुन के तो रवि के होश उड़ गए। दादी ने कहा कि तुम्हारे जाने के 6 मंथ बाद ही यहाँ पे एक जादूगर रहने के लिए आया और वो बच्चों को मुफ्त में शोज़ दिखाता था। इसलिए गांव वाले और बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन 4 बच्चे उसकी शो में गए और वापस आए ही नहीं। तभी सब गांव वाले उसकी शो पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि वह बच्चे वहाँ पे बेहोश पड़े और जादूगर कुछ मंत्र जाप कर रहा था। ये देखकर गांव वाले गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। पिटाई करते करते उसमें ही जादूगर की मौत हो गई। फिर गांव वालों ने उसकी बॉडी को नज़दीक के ही जंगल में गाड़ दिया। लेकिन तब से सबको कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गया।
जो भी रात के समय उस जंगल से गुजरता था उसका पीछा वो जादूगर करता था। इसी डर से गांव वालों ने रात को उधर के रास्ते से जाना बंद कर दिया और आज भी उस रास्ते से शाम के बाद आना जाना बंद कर दिया। सब गांव वालों का यही कहना है कि अभी भी वो जादूगर की आत्मा सबको परेशान करती है और अभी भी वो जादूगर उधर ही है।